जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 19 अगस्त 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसे इसलिए शुरू की है ताकि जितने भी भूमिहीन मजदूर हैं उन सबको 6,000 रुपये सालाना मिल सके और 6,000 रुपये सालाना मिल सके। और छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में। छत्तीसगढ़ के जो पहले सीएम है उनका नाम है अजीत जोगी, और जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है उज्ज्वला योजना 1.0। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना 1.0 जो है दोस्तों ये शुरू हुई थी 1 मई 2016 से, जो कि शुरू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। और इसका जो दोस्तों उद्देश्य था वो था एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। और जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है उज्ज्वला योजना 2.0, जो कि शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी। और दोस्तों ये शुरू हुई थी महोबा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 से। और पीएम किसान योजना जो कि शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 से। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा दूसरा प्रश्न है सुडोकू के ग्रैंडफादर जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों सुडोकू आपने जरूर खेला होगा। तो दोस्तों सुडोकू के जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम है माकीगाजी, जो कि हैं जापान से, और उनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि जापान की सबसे कम उम्र की लड़की जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है उसका नाम आप ही सबको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण निधन, जिनका हमारा पहला निधन है जिनका हुआ था पद्मा सचदेवा। दोस्तों ये कौन है? दोस्तों ये है डोगरी की कवियत्री। जी हाँ दोस्तों ये है डोगरी। जो डोगरी क्या है दोस्तों? डोगरी है जम्मू और कश्मीर की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों पद्मा सचदेवा तो जो थी दोस्तों वो डोगरी की कवियत्री थी। दोस्तों अब हम देखते हैं मानकोर के बारे में। दोस्तों मानकोर जो है दोस्तों ये एक महिला एथलीट थी दोस्तों, जो कि 105 वर्ष की थी, जिनका निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों 105 वर्ष की थी एथलीट जिनका निधन हो गया है। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण निधन के बारे में देखेंगे, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के थे। और दोस्तों ये थे पर्यावरण वित्त थे दोस्तों, ये पर्यावरण वित्त थे। और दोस्तों एक और है दोस्तों ट्रेजेडी किंग, जिन्हें हम दोस्तों दिलीप कुमार जो है, जिन्हें हम दोस्तों ट्रेजेडी किंग कहते हैं, उनका भी निधन हो गया है। दोस्तों नंदू नाटेकर जो है दोस्तों बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों मैच जीतने वाले पहले एथलीट बने थे दोस्तों नंदू नाटेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों और अगर आपसे पूछे केशव दत्त के बारे में, तो दोस्तों केशव दत्त के बारे में आप ये कहना कि दोस्तों केशव दत्त जो है दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनके समय में दोस्तों उन्होंने 2 गोल्ड के मेडल भारतीय हॉकी टीम को दिलाई थे। और दोस्तों और अभी हम देखते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान के बारे में। दोस्तों इन्हें मिला था पद्म विभूषण 2021 में, और दोस्तों इनका भी निधन हो गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहियों ने 5 सदस्यीय दल ने माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराया है, इसका नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था शीतल ने। दोस्तों अभी हम देखते हैं दोस्तों ये माउंट एल्ब्रूज जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है यूरोप की। दोस्तों पहले बात दोस्तों ये माउंट एल्ब्रूज जो है दोस्तों ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दोस्तों 5642 मीटर ऊंची है। और दोस्तों ये है रूस और जॉर्जिया सीमा पर स्थित है दोस्तों ये माउंट एल्ब्रूज। और दोस्तों अगर हम दोस्तों शीतल के बारे में जिन्होंने इस टीम का नेतृत्व किया उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, ये पिथौरागढ़ की हैं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों अभी हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चोटियां, जिसमें दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो है किलिमंजारो। जी हाँ दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली।
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांक गुआ। और दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम है माउंट केटू, जो दोस्तों कराकोरम रेंज में स्थित है। दोस्तों अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट विल्सन मैसिफ। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। और दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची चोटी सबको पता ही होगा, जो कि है माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों काम्या कार्तिकेयन ने दोस्तों एकांक गुआ फतेह किया दोस्तों, और प्रियंका मोहिते ने दोस्तों माउंट अन्नपूर्णा फतेह किया है। और तीसरा नाम दोस्तों ऋत्विका श्री, इन्होंने किलिमंजारो फतेह किया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2021 को कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो दोस्तों पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरी है टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज दोस्तों। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो दोस्तों दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर है जमशेद भाई टाटा दोस्तों, जो कि है TCS कंपनी के मालिक। और दोस्तों TCS कंपनी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो स्थित है मुंबई में। दोस्तों अगला हमारा मुख्य प्रश्न है दोस्तों गूगल की CEO कौन है। दोस्तों गूगल की CEO सुंदर पिचई। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है दोस्तों, है सत्य नडेला। और दोस्तों अमेजन के CEO कौन है। दोस्तों अमेजन के वर्तमान CEO है एंडी जेसी, और दोस्तों इसके पूर्व CEO थे जेफ बेजोस। और दोस्तों एप्पल के CEO है टिम कुक। और दोस्तों जमशेदपुर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जमशेदपुर स्थित है जो दोस्तों जमशेदपुर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जमशेदपुर, तो दोस्तों उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कोंकण 2021 दोस्तों एक्सरसाइज जो है दोस्तों भारत और UK के बीच में हुई थी दोस्तों, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई थी दोस्तों। और ये दोस्तों ये जो है दोस्तों नेवी दोस्तों ये जो एक नेवी एक्सरसाइज थी दोस्तों अब है दोस्तों हमारा कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। दोस्तों सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट 2021। तो दोस्तों ये हुआ था दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में। दोस्तों फिर से बोलता हूँ दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट 2021 दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। और दोस्तों एक्वेरन जो है एक्सरसाइज दोस्तों ये हुआ था भारत और मालदीव के बीच में। और दोस्तों नोमडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है दोस्तों ये हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच में। दोस्तों कुछ और दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों एक्सरसाइज जैसे कि दोस्तों डस्टलिक है दोस्तों, डस्टलिक जो है दोस्तों ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उसके साथ में दोस्तों शक्ति गरुड़ और वरुण दोस्तों ये हुआ था भारत और जी हाँ दोस्तों शक्ति गरुड़ और वरुण एक्सरसाइज जो है दोस्तों ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये शुरू किया जाएगा दोस्तों कोयला मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों हम इसे गो ग्रीन अभियान भी बोल सकते हैं और दोस्तों वृक्षारोपण अभियान 2021 भी बोल सकते हैं। दोस्तों अंकुर योजना का संबंध है दोस्तों वृक्षारोपण से संबंधित है। और दोस्तों वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक 1% के हिसाब से कहाँ पर है दोस्तों ये है मिजोरम में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अगस्त 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है। दोस्तों ये जापान में बना है दोस्तों, नया द्वीप बना है दोस्तों। ज्वालामुखी जो है दोस्तों उससे दोस्तों प्रशांत महासागर के दोस्तों बीचों बीच में दोस्तों जापान का एक नया द्वीप बना है दोस्तों। दोस्तों जापान के बारे में दोस्तों कुछ बता कर दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों वो है होन्शु द्वीप। और दोस्तों जापान की जो राजधानी है दोस्तों वो है टोक्यो। और दोस्तों जापान की जो करेंसी है दोस्तों वो है येन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों चर्चा में रहा खेला होबे दिवस किस राज्य में मनाया गया है।
तो दोस्तों ये मनाया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये जो दिवस है दोस्तों ये 16 अगस्त 2021 को दोस्तों मनाया गया है। दोस्तों क्यों मनाया गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 16 अगस्त 2021 को दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों फुटबॉल मैच के दौरान दोस्तों भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण दोस्तों खिलाड़ियों की दोस्तों वहीं पे मौत हो गई थी। दोस्तों उसी दिन से दोस्तों खेला होबे दिवस पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दोस्तों कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये स्थित है दोस्तों दुर्गापुर में दोस्तों, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और दोस्तों कृषक बंधु योजना जो है दोस्तों वो किससे संबंधित, दोस्तों ये वेस्ट बंगाल की योजना है, जिसके अंदर दोस्तों राशि जो है दोस्तों डबल हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों भाला फेंक दिवस दोस्तों कब मनाया जाएगा दोस्तों, 7 अगस्त को दोस्तों भाला फेंक दिवस दोस्तों मनाया जाएगा। अगला प्रश्न तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो प्रूफ ऐप है यह एक एविडेंस ऐप की तरह है, जिसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसका मेन उद्देश्य यह है ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। और यह लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें है एशिया का ट्यूलिप गार्डन। अगर आपसे एशिया का ट्यूलिप गार्डन या फिर एशिया का ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा जाए तो दोनों का उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अब है राज तरंगिणी पुस्तक। तो राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध है कड़हन से। और अगर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न में अगर एक और प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव, तो वह है, तो इस गांव का नाम है वेयान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों शीर भवानी मेला जो है दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अफगानियों के लिए फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीज़ा की सुविधा शुरू की है। तो ये शुरू की है भारत ने जितने भी तालिबान के हमले की वजह से जितने भी अफगान लोग पीड़ित हुए उन सभी को इमरजेंसी वीज़ा जो है वो सुविधा सबको प्राप्त कराई है। और दोस्तों इससे जो है आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीज़ा के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। और कम से कम 6 महीने के लिए ये इमरजेंसी वीज़ा लागू किया जाएगा।